चीन में शहीद हुए जवानों को आर.के. पुरम इलाके में दी गई श्रद्धांजलि, साथ ही साथ चाइना का विरोध भी जताया गया। चीन की नापाक हरकतों का जवाब सेना ने बॉर्डर पर तो दे ही दिया, अब बारी है देश के आम जनता की। भारत की जनता अब चाइना का विरोध करना शुरू कर दी है। उसी क्रम में दिल्ली के आर.के. पुरम इलाके में पहले तो जवान जो हमारे शहीद हुए थे उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि चाइना के सामान का बाइकआउट भी यहाँ पर किया गया है। जिस तरीके से चाइना ने जो हरकत करी है उससे नाराज हैं अब दिल्ली वासी, और यही तस्वीर यहाँ पर दिल्ली के आर.के. पुरम में भी देखने को मिली, जहाँ पर देखिए कैंडल जलाकर पहले तो सब जवानों को सलामत दी गई। जिस तरीके से जो जवान हमारे शहीद हुए उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई कैंडल जला के। साथ ही साथ यहाँ पर चाइना का बाइकआउट किया गया है। चाइना की तरफ से जिस तरीके से नापाक हरकत हुई है उससे यहाँ पर देशवासी पूरी तरीके से नाराज हैं, और यहाँ पर आर.के. पुरम के R.W. के साथ साथ मार्केट एसोसिएशन की तरफ से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जो तानाशाही है उसकी वो सारी खत्म हो जाएगी। बेशर्त है कि हमें उसको नीतियों में चलना चाहिए जिसकी उसकी कमर टूटे, और वो नीतियाँ यही है। वो मैं अपने सदे दिल से अपनी मार्केट की तरफ से जितने मेरे R.W. के साथी हैं इनकी तरफ से बहुत मन से श्रद्धांजलि देता हूँ। और ये हमारे सैनिक हैं, इन्हीं की वजह से आज हम मार्केट में सुख शांति से दुकानदारियां कर रहे हैं, सुख शांति से जीवन जी रहे हैं, होली मना रहे हैं। और वो बेचारे गर्मी है तो गर्मी में बैठे हुए हैं, बहुत बर्फी में लगे हुए हैं। हमारी देशभक्ति यही होगी, हम सच्चे हिंदुस्तानी मार के आते हो, क्योंकि वो जो उस चाइना के लिए ना उसका सीधा रखता है, हमने सड़क बना रखी है, हमें पहाड़ियों में अटैक करके मारा है, मगर हमारे जो फौजी है वो गिर के मरे हैं। इसलिए हमारे फौजी तो शेर तो है ही, वो इतने बड़े शेर। निवेदन है वो फौज के जवान किसी ना किसी के रख के श्रद्धांजलि देनी है, और श्रद्धांजलि के साथ साथ अपनी जान की इतनी ऊंची ऊंची चोटियों पे हमारे देश की रक्षा कि बॉर्डर पे फौजी रहेगा और बाकी नहीं। फौज में जाता ही वो व्यक्ति है जिसके मन में देशभक्ति का जज्बा होता है, जान देने का जज्बा होता है। हमें और जिन कायरों ने हमारे उन जवानों के साथ में दुस्साहस किया है, जो मुल्क हमारे देश पे टेढ़ी नजरें करके देखता है और बार बार हमारे साथ में हथियार देकर उन लोगों को मारने के लिए कहता है, जिस कायराना हरकत के कारण तो 20 गए, और मुझे पूरा विश्वास है हमारे 20 ने कम से कम 50 को लपेटा होगा। ऐसे पड़ोसी मुल्क हो चाहे हमारा मुल्क हो, जवान जवान होता है। बेमतलब की लड़ाई में खून बहाना कतई ठीक नहीं है। इसी प्रकार हम अपने सार्वजनिक जीवन में उपयोग होने वाली चीजें, और जिस प्रकार से ये कोरोना महामारी चल रही है, अपने आप को कोरोना से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। नाम बता दें। मेरा नाम बलदेव सिंह है और मैं सेक्टर 1 की आवासीय कल्याण समिति का प्रेसिडेंट हूँ। आज का जो प्रोग्राम था क्या था और क्यों आप लोग चाइना का बैठे? आज का जो प्रोग्राम था, जिस प्रकार की कायराना हरकत चाइना ने की है हमारे जवानों के साथ में दुर्व्यवहार करके, उसका बहिष्कार करने के लिए आज हम चाइनीज़ सामान का बहिष्कार हमने आज ये प्रण लिया है। हमने हमारे सेक्टर की सारी जनता को अवेयर किया है कि चाइना का कोई भी सामान ना हम खरीदेंगे, ना उसके ऐप सारे अनइंस्टॉल कर देंगे, ना कोई सामान खरीदेंगे, ना किसी को खरीदने देंगे। आज इस शहीदों को श्रद्धांजलि दी, और हम समय समय पे इस प्रकार का जब भी ये कार्यक्रम होता है शहीदों को श्रद्धांजलि हम देते रहते हैं। हमें गर्व है हमारे देश के जवानों पे जो बॉर्डर पे इस प्रकार देशभक्ति की भावना के साथ में अपना जीवन न्यौछावर करते हैं, और हमें भी हमने भी सोचा कि भी हमें भी हमारे जवानों के लिए कुछ करना चाहिए, तो हम आर्थिक रूप से भी कुछ ना कुछ उन परिवारों के लिए एकत्रित करेंगे, और ये श्रद्धांजलि सभा आज हमने इसलिए रखी है। सेक्टर 1 मार्केट एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ। आज का क्या प्रोग्राम था? आज का हमारा प्रोग्राम था जो हमारे शहीद हुए हैं 20 जवान हमारे लद्दाख में, हमने उनके लिए प्रोग्राम रखा है। हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, अपने दिलो जान से हम उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं, उनके परिवार के लिए हम दुआ कर सकते हैं, उनके बच्चों के लिए दुआ कर सकते हैं, जो जिनकी वजह से हम इतने बैठे सुकून से दुकानदारी कर रहे हैं, सुकून से खा पी रहे हैं, सुकून से त्यौहार मना रहे हैं। दिवाली होली हम इतने सुकून से मनाते हैं, और वो लोग हमारी बॉर्डर पे बैठ के हमारी हिफाजत कर रहे हैं। हम अपने सच्चे मन से उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। हमारा मन में है कि हम उनके लिए कुछ करें। पर विरोध आप लोग चाइना का हमने बहुत विरोध किया है। चाइना का
हमने देखो ये सारे पोस्टर बनाए हैं, चाइना का तो इस मार्केट में, मेरी मार्केट में तो सामान नहीं बिक रहा। बाकी फिर भी मैंने दुकानदारों को बेनती करी है भाई आगे अगर कभी भविष्य में भी हमें ना तो सामान खरीदेंगे, ना सामान बेचेंगे और ना खरीदेंगे, इसका विस्तार करेंगे। हमने अगर कमर तोड़नी है, हमारे फौजी तो बाद में तोड़ेंगे, हम पहले कमर तोड़ेंगे चाइना की। वो तोड़ने का सीधा साधा साधन है कि ये सामान का विस्तार कर दें। आधी कमर टूट गई उनकी, जो हमारे, क्योंकि यही पैसा जो है उस काम अपने कामों में लेता है। हमारे फौजियों को मरवाने में गोलियां लो, इसमें लो, जो सारा पैसा उस जगह में लगता है। तो हम ये चीज़ जो कर देंगे तो आधी कमर टूट गई। और वो हमारे जो शेर बैठे हैं बॉर्डर पे, हमारे फौजी, वो अंदर घुस के मारेंगे। जो बची कुची कमर है ना वो तोड़ेंगे, जैसे पाकिस्तान की तोड़ी है ना वैसे ही अब चाइना की तोड़ेंगे। और वो टाइम आ गया जो 1962 का जो हमारे पे कलंक है वो धोने का टाइम आ गया। और वो हमारे फौजी बिल्कुल तैयार बैठे हैं। वो तैयार बैठे हैं सिर्फ इसलिए कि ये 62 का जो कलंक है ना इसको हमने धोना ही धोना है। और वो टाइम आ गया है जो उसकी गुंडागर्दी, जो उसकी बदमाशी सब देशों पे चल रही है, वो टाइम आ गया। वो हिंदुस्तान, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ थपकी देनी है, थापा देना उनको कि चलो शेरों भिड़ जाओ। और शेरों ने जाके कमर तोड़ देनी है। और जितने ये गुंडागर्दी बदमाशी है चाइना की, ये सारी मुक्त हो जानी है। पाकिस्तान की कमर तोड़ दी, अब रह गई चाइना। चाइना की कमर टूटते ही 190 कंट्री, जो 125 कंट्री हमारी इफेक्टेड हैं इस चाइना की वजह से, वो चाइना सारे 125 जो कंट्री हैं वो सारी की सारी खुश हो जाएंगी जब इसकी कमर टूटेगी। इसकी गुंडागर्दी बदमाशी जो इसकी बंद होगी, इसकी चाइना की, और वो हम तोड़ के रहेंगे। हम सामान का विस्तार करेंगे और फौजी घर में घुस के मारेंगे। तो हमारा ये मैसेज है, हम चाइना को बिल्कुल